जैसे ही अब्बू की डेथ का सुना, यकीन ही नहीं होता था कि अब्बू हमें छोड़कर चले गए। काफी टाइम तक हमें ये लगता था नहीं, अब्बू अभी भी हमारे साथ हैं। अम्मी अकेली हो गई थी बहुत ज्यादा। और अम्मी किन किन हालात से गुजरी थी, मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकती। लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर अम्मी का रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था, इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि वो कभी भी अपने साथ कुछ कर देती। हमने बेहतर यही समझा कि मेरे चाचू निकाह करना चाहते थे मेरी अम्मी से। हमने यही बेहतर समझा कि अम्मी निकाह कर लें और यहाँ से, इस दुनिया से निकल जाएं, क्योंकि वहां पर इतना मुश्किल कर दिया था। ये बात नहीं है कि किसी की लाइफ में भी ऐसे होता है, किसी का। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये वाला लाइन मुझे रोज रिपीट करना पड़ेगा जब तक ये तमाशा चलेगा। क्योंकि यही एक सच्चाई है इसके माँ की तीसरी शादी का। तो शितारा बहन, तुमने याद है? चितारा बहन और चितारा बहन, तुम्हें याद है तुमने एक चैनल बनाया है सितारा का, चितारा का आसमान। तो उस आसमान पे तुम लोगों को डराती रह गई चुड़ैल बन बन के। तुम्हारा बस चलता तो अपना बाप भी बन के डराती लोगों को कि अब्बू आ गया, अब्बू इज बैक, अब्बू जिंदा है। तो सभी बुरी आत्मा बन बन के तुमने वहां पे बैठ के सभी सब्सक्राइबर्स को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई डरा ही नहीं था। तो तुमने वहां पे बताना शुरू कर दिया मेरी माँ ने तीन शादी क्यों की, क्यों की, क्यों की। तो जब तीसरा वाला बारी आई तो ये वाला लाइन तुमने माँ के लिए फेंका था। इसने कहा, जब मेरा अब्बू मर गया मेरी माँ बहुत रो रही थी, माँ के जीना मुश्किल कर दिया था, नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि वो नज्जो और फारूक थे। तब मेरी भी मतलब चरखी घूमी थी, जहाज में बैठ के उड़ रही थी ना, मैं बच्चा पैदा करने में मसरूफ थी तब। और तमाशे कर रही थी, बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी, बहुत यार मुझे चाहिए थी ना। तब मेरी, मैं क्या बताऊं, सूरज के तपश तो बहुत कम है, उससे ज्यादा तपश हुई थी मुझे। तो मैंने माँ को रखना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी बहन तो सऊदीया में थी, यहाँ पे मैं थी, भाई तो डंडे दे रहा था माँ को, मैंने भी नहीं रखा। अगर माँ को रख लेती तो यार कैसे मिलते मुझे इतने सारे। तो हमारी लाचार अब बूढ़ी माँ, लाचार बेचारी, क्या क्या बोलूं, बेघर, बेसहारा, फकीर, कुछ भी बोल लो, बेचारी अबला नारी माँ सड़क पे घूम रही थी, लाचार माँ, लवारिस माँ। तो लवारिस माँ की शादी तुमने क्यों करने दिया, तब क्यों नहीं अपने पास रखा? इसने कहा, माँ मेरी मरना पसंद करती थी, तो फिर मेरा चाचू मेरी माँ से निकाह करना चाहता था। फिर चाचू ने माँ से निकाह कर लिया, फिर मेरी माँ बच गई, चाचू से इश्क था। चाचू के साथ लवा गर्ल लवा बॉय बन के सऊदीया में मजा लूटी है। चाचू बूढ़ा होने लगा, माँ को पैसे की कमी तंगी सता रही थी। हम लोग के हालात सुधारने के लिए माँ सऊदीया में सुपामेन यासीन बनना पसंद करी। माँ वहाँ से कमा कमा के हम लोग के ठुसा पे ला रही थी। और माँ के पैसा गुल्लू भी चपक छपक छपक के पकड़ता रहा, और माँ घर भी बनाती रही, और फुरुक को भांग पीने की भी देती रही। ओए होए, माँ क्या बेच रही थी, चरस तो नहीं बेच रही थी वहां बैठ के भाई। तो इतना कुछ कर रही थी अपने कमाई से, मतलब सबके गरीबी भी दूर करती रह गई, रुबीना के सोना बनाती रह गई, और नशेड़ी के भी देती रह गई, इसको भी देती रह गई, बॉयफ्रेंड ढूंढो, बच्चा पैदा करो, पैसा दो। और फिर गुल्लू सारा तलब पकड़ता रह गया। फिर घर भी बनाती रह गई, एक जमीन भी ले ली, पक्का चरस बेचत रही माँ इसके वहां पे। नो वंडा बिल्लो द मिलीनिया। तो इसका कहना है कि लवारिस माँ को कोई नहीं पूछता था, तो चाचू गुल्लू ने पूछा था। आज चाचू गुल्लू के उम्र हो गई है, उसे एक सहारा अपनी वाइफ चाहिए बुढ़ापे में, कि हम दोनों जीवन साथी अच्छे से रहे और खुश रहे। घर चाचू को हो, तुम्हारी माँ को हो, निकाह है माँ के साथ, तो जाहिर सी बात है बुढ़ा मरेगा माँ को ही मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल वो अपने बच्चों के नाम पे खुद से ना करें। अगर पाकिस्तान में एक आदमी मर जाता है, उसके प्रॉपर्टी पे कोई के नाम नहीं है, तो लीगली वेडेड वाइफ को मिलता है, ठीक है? ये मुझे आज पता चला मेरे हस्बैंड से। तो ऐसे है। तो फिर माँ को ही मिलेगा, माँ को इतनी क्यों चुल मची है घर मेरे नाम हो? माँ चाहती है मैं इसे बेच दूँ, गुल्लू के बैठे के जगह भी ना रहे, और मैं अपनी बेटी के साथ जाके रहूँ वहाँ पे।
तो चितारा बहन, तुमने जो आज घमंड में तिल मिला रही थी, आई एम श्योर ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा। आयशा ने साफ बोला है, अगर हम चाहे तो इनके बेड़ा गड़क कर दे, लेकिन हम अपनी बहन के डर से चुप है। लाइक अगर हम यहाँ पे कोसर के सच्चाई ये लोग बता भी दे, तो फारूक उसकी बहन को छोड़ देगा। ये बात तो मुझे भी पता है, पहले से पता है, ठीक है। तो नज्जो आंटी ने भी ये बात छुपाना है फारूक के डर से, और सलमान भी अपनी बहन के ही डर से चुप है, और कोई डर नहीं है इन लोगों को। बहन है उधर, भाई को भाभी मार डालेगी जान से, सऊदिया वाली। वो खुद नहीं बताई, भाई ने बता दिया, तो उसके बेड़ा गड़क करके वाइटी से गायब कर दी। इतनी भोली भाली होती मीठी छुरी तो खुद बताती ना, कोई सरवाइफ नहीं है, कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुआ, असगर के थोड़ी ना मुंह उठा के बताना पड़ता। अच्छी होती तब अपनी बहन की सच्चाई छुपाई है उसने। तो ये वाला बात आयशा न जो इसलिए नहीं कर रहे हैं, वरना अगर करेंगे तो बुढ़ापे में फारूक नाजमा को छोड़ देगा, और नाजमा को आज भी मारता है फारूक। जो लोग कहते हैं कि नज्जो को फारूक डरता है नज्जो से, वो बात गलत है। फारूक ऐसा बंदा है, औरत के खटिया खड़ा कर देगा, उतना डरती है नज्जो उससे। तो जो कावड़ में तुम आज आई हो, कावड़ बोले तो घमंड सरायकी में कावड़ बोलते हैं, तो कावड़ में जो ये थी आज, ये इसको कहीं के नहीं छोड़ेगा। आई होप बस कोई इसमें से ना बगैर डर इसकी सारी सच्चाई बता दे, वो हीरो बन जाएगा यहाँ पे। सारा सिंपैथी सब कुछ गेन कर लेगा वो, अगर सारी सच्चाई एक झटके में थोड़ा से प्रूफ के साथ दिखा दे कोई। सबके पास इनके वॉइस होगा, कोसर के वाला, कोसर के झुट्टाई वाला में कोई ना कोई वॉइस सबके पास होगा। तो चितारा बहन, तुमने सब बातों का जवाब दिया, एक बात कैसे खा गई? जो वो आयशा ने बोला था ना कि सबको स्क्रिप्ट मिलता है कि तुम शोशा छोड़ना, तुम ये ला करना, ये ला करना, फिर मैं आऊंगी साफ सुथरा व्लॉग लेके। ये बात मैं कब के बोल चुकी थी, आयशा ने आज मेरी दिल की वर्ड टू वर्ड बातें किया है। मैंने यही बोला था कि मुच्चड़ को उधर से ओरडा आया होगा कि चल मुच्चड़ बेटा ये वीडियो बना दे, आगे दो चार और आएंगे बनाएंगे जवाब देंगे, तो फिर मैं साफ सुथरा व्लॉग लेके आऊंगी। वैसे को सर से झप्पी पा के गले लग के इसने बेड़ा गड़क कर लिया था ना, काफी लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे, तो अम्मा वाला कार्ड खेल के काफी हाथ में आ गया ना, काबू हो गया। तो ये सब ड्रामा चल रहा है, लेकिन ये जो आयशा बात करी एकदम बिंदास। अरे भाई, सारे एक खून के, सारे एक खानदान है, इनमें हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बस इतना ही बोल सकती हूँ, आयशा ने दिल की बात की, जो मैं बोल रही थी वही किया उसने। ये बात बोल के उसने बता दिया कि हम ऑन पॉइंट लड़ रहे हैं। बेशक वो तमाशे कर रहे, ड्रामा लेके आए, लेकिन मैं तो एकदम डिफेंड कर रही हूँ। आयशा यहाँ पे फुल फोर्स में डिफेंड कर रही है, कोई स्वाद को रख के नहीं। तो आयशा ने जो बात बोला है कि सबको स्क्रिप्ट मिलता है, सबको बता दिया जाता है, किसी में कोई लड़ाई नहीं है, कौन कौन ला लाइन बोलेगा, तो ये वाला बात तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था ना, कि मुझ को भेज के शोशा छोड़ा गया है, बाद में मैडम आएगी बड़का व्लॉग लेके। तो अम्मा इतना नहीं बिकी जितना कोसर बिकती है यार वाइट पे। अम्मा इज क्वाइट चीप यार। कैसी बात है, हमें तो लगा अम्मा अच्छा खासा बिक जाएगी, लेकिन नो वे, शो स्टॉपा सिर्फ और सिर्फ कोसरिया है। मारो के घिस के पिट के बदनाम हो के भी कोसर जितना व्यूज नहीं ला पाई, नॉट गुड यार। तो इतना दिन से चितारा बहन घर के लिए नौकरानी ढूंढ रही थी, लिव इन, जो इसके घर में रहे, ठीक है। तो घर में रहने वाला नौकरानी तभी मिलता है जब उसके बंदा और बच्चे सब साथ आते हैं। तो चितारा बहन इतना बड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं बर्दाश्त कर सकती है ना, तो फ्री वाला मम्मी, नो वेजेस नथिंग, नो टाइमिंग, कुछ नहीं, कहीं जाएगी नहीं, रात दिन पकाएगी, बच्चे देखेगी, नहलाएगी धुलाएगी सुलाएगी। तो इससे बढ़ के नौकरानी हो कौन सकता है? तो बिल्लो रानी, ये जो तुम ठुमका अजाब बना के बैठी हो, इस्लामाबाद में नौकरी कर करके तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। शेखों के घर में तुमने नौकरी किया, पैसा मिला, यहाँ नौकरी करोगे पैसा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तुम्हारी अम्मा ठुमके लगा लेती, थोड़ा व्यूज आ भी जाता, लेकिन यहाँ पे रोना धोना तुम्हारी माँ की बस की बात नहीं है। कोसर के नाम से जितना तू ले आती है, उतना तुम्हारी बूढ़ी माँ रो गा के नहीं ला पाई, दैट मीन्स फ्लॉप है। माँ को छुट्टी करो, जाए, जाने दो, एक नौकरानी ले आ, वही भला है। माँ को रखना अजाब ही रहेगा तुम्हारे लिए।
तो देखते हैं कब ले माँ को कुत्ता बना के रखती है घर में। इसकी माँ के कोई फ्रीडम नहीं है इसके घर में, ये खुद माँ को कुत्ता बना के रखेगी, नौकरानी है माँ। तो चितारा बहन, तुम एक बार अपने सब्सक्राइबर्स को बताओ ना, वो वाला चाचू कहाँ गया जिसने तुम्हारी माँ को खुद से खुशी करने के लिए रोका था। निकाह नहीं करता तो तुम्हारी माँ कब के टाए टाए फीस कर जाती। आज जो भी तुम्हारी माँ है, जो इसे भी ये जिंदी है, तुम्हारे चाचू के कारण जिंदी है। ना चाचू निकाह करता ना ये बचती है तो कब के किक दबा के कर दी थी। हम्म। ये जो तुमने घमंड दिखाया, मुझे तो रात भर जाग के बैठना पड़ेगा भाई साहब। आज तो मैंने सोना नहीं है। कल आज नहीं सोऊंगी मैं। कल मैं संडे दिन भर नहीं सोऊंगी। मैं इंतजार करूंगी कब किसके ब्लॉग गिरता है और सच्चाई बता के डिलीट करते हैं। कौन गिराता, किस में हिम्मत है भाई। लोग यहाँ पे फारूक के डर से चुप है, वरना कोई भी कुछ भी कर देता। इसके ड्रामा इतना लंबा नहीं चलता। जैसे डीडी ने धक्का मारा था, इसकी सच्चाई बताई थी, वैसे ये भी खानदान बता सकते हैं। लेकिन ये लोग डरते हैं असगर और नच्चों से। ये दोनों के जो लाइफ पार्टनर्स है ना, इन दोनों को जहन्नुम बैठे बैठे दिखाएंगे अगर इनके बहन के यहाँ भांडा फूटा। जितना फारूक है उतनी मीठी छुरी है भाई। अगर तुम लोग मीठी छुरी को सपोर्ट कर रहे हो तो याद रखना, ये सब एक खूने और सब एक है, एक जैसे हैं। जितना ये लोग ये घोचू को दबा के रखिए, उतने मीठी छुरी असगर को दबा के रखिए, और उतने फारूक नज्जो को दबाया है। यार बीच में कट करना पड़ा, मेरे घर के सामने शादी है, बारात आ गई, ढोल बज रही है इतना जोर जोर से। मुझे तो नहीं पता किसकी शादी है, कैसी है। बस इसके अब्बू बता रहा था कि कल कल से शादी है, शायद यहाँ से आज से आज और कल यहाँ पे शादी है। आज बारात आया है, आज खत्म हो जाएगा ना बारात जो आया, दुल्हन तो लेके जाएगा। तो वही ढोल बज रही है। मैं तो नहीं जाती शादी पे, गर्मी में तो हरगिज नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन अच्छा लगता है, ढोल वोल बजता है, लोग खुशी होके जाते हैं ना देखने में। तो चितारा बहन, खोजो ना अपने अम्मा के लिए चौथा बंदा अभी। तुम अपनी माँ को इतना जीना हराम कर देना कि तुम्हारी माँ वही वाला जगह पे फिर आके खड़ी हो जाएगी। तब कोई फरिश्ता नहीं आएगा। तब उस सिचुएशन में तुम्हारी माँ शायद आपकी खुद से खुशी कर ही लेगी। तुम अपनी माँ को मरने पे मजबूर कर दोगे फिर से एक बार। तो चितारा बहन, होशियार रहना, माँ ने अगर कुछ किया सारा इल्जाम तुम पे जाएगा। तुम्हारी माँ जब पहले खुद से खुशी करने के लिए तैयार रही, तो इस बार वाई नॉट, तुम उसके नौकरानी बना के रख तो सही। तो भाई बिल्लो रानी अगर चितारा बहन के घर में खुद से खुशी करे तो समझ जाना चितारा बहन ने उसका जीना हराम किया है। बिल्लो रानी के कोई जीना हराम अगर करता है तो वो खुद से खुशी कर लेती है, ठीक है। करते करते पहले बच गई, वो नाना गुल्लू था फरिश्ता बन के, इससे निकाह कर लिया। इश्क जो था अपनी बेगम को मौत के घाटे से थोड़ी ना उतारा था, इससे निकाह करने के लिए ही तो उतारा था। तो इस बार गुल्लू फरिश्ता नहीं आने वाला है बचाने। इस बार तो तुमने गुल्लू फरिश्ता को लात ही मार दिया ना, अब गुल्लू फरिश्ता नो वे। गुल्लू फरिश्ता जा रहा है तुम्हें बाय बाय करके। तो तुम गुल्लू फरिश्ता से हमेशा के लिए हाथ धो लिए हो, ठीक हो गया बिल्लो रानी। तुम्हारी जो ये बेटी के साथ रहने वाला जो तुम्हारा ता है ना, यही खत्म हो जाएगा। और ये जो तुम्हारी बेटी ने आज घमंड दिखाया, मैं तो अल्लाह ताला से रात भर दुआ करूंगी कि सुबह कोई तो आके इसे नंगा नाच नचावे। को तो कुछ बोल नहीं सकती है। अब टारगेट आयशा है। आयशा के सारी बातों का जवाब दी, लेकिन असली वाला का नहीं दिया। यार क्यों नहीं दिया तुम कितना डरपोक हो यार। आयशा के एक ही जवाब में फिसल गई, सब बातों का जवाब दिया। तो इसने कहा माँ का ATM कार्ड वगैरह वगैरह वगैरह। मैं जहाँ तक जानती हूँ ना, मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, मैं खुद सराय की फैमिली में रहती हूँ। ये जो सराय की फैमिली होती है ना, यहाँ पे औरतों के पास ज़्यादा मजबूती बंदों से ज़्यादा होता है। औरतों के बैंक अकाउंट वगैरह होता है। हमारे घर में तो मेरे हस्बैंड के बैंक अकाउंट है, दो दो बैंक में है मेरे ख्याल से। और वो अपना सेविंग वगैरह वहीं करता है। लेकिन मेरा तो, मैं तो यहाँ की सिटीज़न नहीं हूँ तो मेरा यहाँ नहीं खुलता है। लेकिन ये जो डिजिटल बैंक है यार, इजी डिजिटल बैंक, ये मेरा है, मेरे मोबाइल में उसने करा है, मेरे लिए करा है। उसने कहा यहाँ पे तुम अपना जितना पैसा रखना चाहती हो, जब मंगा, कहीं तुम्हारे घर वाले कभी कभी तुम्हें ईद उद पे भेजते हैं, यहीं भेज सकते हैं। और यहाँ से तुम भी भेज सकती हो अपनी अम्मी वगैरह के। मैं तो कभी भेजा नहीं है, कभी उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ऐसा कोई मौका आया।
उसने रेमेलिटी वगैरह और लास्ट पेमेंट वगैरह सब ओपन करके रखा है इसमें कि किसी भी तरीके से तुम भी यहाँ से भेज सकती हो, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा ट्राई किया है। तो ये वाला मेरा है तो उसी के नाम से उसी के नंबर से, लेकिन है मेरा बस। तो इसको मैं रख सकती हूँ अपना बना के कि ये मेरा है, इसमें जितना पैसा होता है मेरा। कभी कभी वो अचानक से यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है तो मुझे हंसी आती है, मैं बोलती हूँ ये किस लिए, तब वो कहता है किसी दिन मांग लूँगा वापस। मांगता नहीं है कभी, पर ऐसे बोल देता है। तो घर बैठे मुझे कुछ पैसा अगर जेब खर्च मिलता है तो मेरे भाई छोटा वाला जो है और मेरा हस्बैंड से मिलता है यहाँ पे मुझे। और अच्छा लगता है, कभी कभी ना खुशी हो जाती है कि चलो ये मेरे बगैर बोले हुए लोग दे देते हैं। मेरा जो छोटा भाई है ना उसको पता है मैं कभी किसी से नहीं बोलती हूँ कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमेशा अपनी मर्ज़ी से मुझे दे देता है। कभी कभी अम्मी के बोलने पे देता है और कभी कभी खुद से देता है। और मेरा हस्बैंड भी कभी कभी दे देता है, उसे पता है मैं उससे कभी भी कोई पैसा नहीं मांगती हूँ, तो इसी से मैं अपना पैकेज वाईफाई वाईफाई वगैरह रिचार्ज कर लेती हूँ। और कुछ मुझे लेना हो ऑनलाइन बाइंग वगैरह ना, आज भी मैंने एक पार्सल मंगाया देखो कल तक आएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दे देते हैं ये मेरे भाई और मेरा हस्बैंड। और मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी घर में मिलती है, खाती हूँ पीती हूँ मज़े करती हूँ। बेटी भी मेरी बड़ी है, उसे भी अब कोई डायपा शायपा दूध छूत की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर पैसा बहुत बच जाता है। छोटी थी तो मैं यहीं पे उसके पैसा सेव करती थी, उसके डायपा उसके बेबी पाउडर महीना में एक बार लेते थे ना, तो मैं यहाँ पे सेव, तब से मेरा ये वाला चल रहा है। तो मैं यहीं पे सेव करती थी, उसके डायपा के उसके पाउडर के उसके क्रीम लोशन सब के पैसा सेव कर लेती थी। मंथ एंड में जाके निकाल के उसके सारा सामान ले आती थी। कभी भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा है कि हम किसी से मांग के बोले कि हमारी बेटी के डायपा के पैसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक अच्छा है हम जो घर में रहने वाली माओ के लिए ना, इजी पैसा की तरफ से जो बैंकिंग है अच्छा है, हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा है। तो बस ये छोटा से अपने बारे में मैंने बोला चलो शेयर करती हूँ, और शायद आप लोग को अच्छा लगे ना। तो ज़रूरी तो नहीं होता है, बैंक अकाउंट मेरा है फिजी में 2 है, चल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब घर चली जाऊँगी तो वहाँ पे सेविंग करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो नहीं जा रही हूँ, ये प्लेन के हादसा के बाद ना मैं कसम खाऊँ तो बताऊँ, मुझे अगर अकेले जाना होता तो मुझे कोई डर नहीं था ना, अभी मेरे साथ ये जाएगी। मैं इतना डर गई हूँ मैं कसम से, लेकिन मेरे घर वाले और मेरा हस्बैंड कहता है मौत वहीं होता है जहाँ लिखा होता है। पर मैं ना कहूँ तो मुझे अब ऐसे लगता है मुझे कभी ज़िंदगी में घर ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।